वेलकम बैक टू आवर चैनल कैची क्लासरूम। आज हम सीखेंगे कि टैली प्राइम में कॉन्ट्रा वाउचर कैसे क्रिएट करते हैं। अगर आपको नहीं पता कि वाउचर क्या होता है और टैली प्राइम में कौन कौन से अलग वाउचर्स हैं और उनमें क्या रिकॉर्ड करते हैं, तो आप हमारी टैली प्राइम सीरीज का पार्ट 10 व्हाट आर वाउचर्स इन टैली प्राइम देख सकते हैं। साथ ही रिसीट वाउचर के लिए हाउ टू क्रिएट रिसीट वाउचर और पेमेंट वाउचर के लिए हाउ टू क्रिएट पेमेंट वाउचर भी देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन और आई बटन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लें और बेल आइकन दबाएं ताकि आने वाली वीडियोस को मिस ना करें। चलिए शुरू करते हैं। टैली प्राइम में कॉन्ट्रा वाउचर का यूज उन ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करने के लिए होता है जिसमें कंपनी की कैश और बैंक अकाउंट्स के बीच में ट्रांसफर होता है। कॉन्ट्रा वाउचर से बेसिकली हम ट्रांसफर ऑफ कैश रिकॉर्ड करते हैं, जैसे कैश डिपॉजिट करना बैंक में, बैंक से कैश विड्रॉ करना या एक बैंक से दूसरे बैंक अकाउंट में अमाउंट को ट्रांसफर करना। मान लो संजय ने 1 अगस्त 2024 को अपनी कंपनी कैची इलेक्ट्रॉनिक्स प्राइवेट लिमिटेड के लिए HDFC बैंक में अपना अकाउंट ओपन किया और 50,000 रुपये कैश डिपॉजिट किया। मतलब कंपनी ने अपना ही कैश HDFC बैंक में डिपॉजिट किया, तो इसमें कैश और बैंक अकाउंट्स अफेक्ट हो रहे हैं, तो इसे हम कॉन्ट्रा वाउचर में रिकॉर्ड करेंगे। सबसे पहले इस ट्रांजैक्शन की जर्नल एंट्री बना लेते हैं। इस ट्रांजैक्शन में 2 अकाउंट्स अफेक्ट हुए हैं, पहला HDFC बैंक अकाउंट और कैश अकाउंट। चलिए अब ये देख लेते हैं कि कौन सा अकाउंट डेबिट करेंगे और कौन सा अकाउंट क्रेडिट करेंगे। मॉडर्न रूल के अकॉर्डिंग HDFC बैंक अकाउंट यानी असेट अकाउंट में इंक्रीज हुआ है तो डेबिट, और कैश यानी असेट में डिक्रीज हुआ है तो क्रेडिट। मॉडर्न रूल को समझने के लिए आप इस वीडियो पर क्लिक कर सकते हैं। तो जर्नल एंट्री होगी HDFC बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। अब चलिए स्टेप बाय स्टेप देख लेते हैं कि टैली प्राइम में कॉन्ट्रा वाउचर कैसे बनाते हैं। सबसे पहले टैली प्राइम को ओपन करके एक कंपनी कैची इलेक्ट्रॉनिक्स प्राइवेट लिमिटेड को क्रिएट कर लीजिए। कंपनी क्रिएट करने के बाद आप गेटवे ऑफ टैली स्क्रीन पर हैं। यहाँ सबसे पहले लेजर क्रिएट करें। हमें 2 लेजर क्रिएट करने की ज़रूरत है, कैश जो पहले से ही टैली में क्रिएटेड होता है और HDFC बैंक अकाउंट जो हम क्रिएट कर लेते हैं। तो मास्टर से क्रिएट ऑप्शन पर क्लिक करें, फिर अकाउंटिंग मास्टर से लेजर पर क्लिक करें। अब नेम में HDFC बैंक अकाउंट टाइप करें, अंडर में बैंक अकाउंट सिलेक्ट करें, फिर बैंक अकाउंट डिटेल्स एंटर करें, जैसे अकाउंट नंबर एंटर करें, फिर IFSC कोड एंटर करें और ब्रांच नेम में लाजपत नगर 2 एंटर करें। अब Ctrl+A से स्क्रीन को एक्सेप्ट करें, फिर 2 बार एस्केप की प्रेस करके गेटवे ऑफ टैली स्क्रीन पर वापस आ जाएं। यहां से ट्रांजैक्शंस में वाउचर ऑप्शन पर क्लिक करें। अकाउंटिंग वाउचर स्क्रीन आ गई है। राइट साइड पैनल में टैली में अलग अलग वाउचर्स दिख रहे हैं। यहाँ पर कॉन्ट्रा वाउचर पर क्लिक करें या F4 की प्रेस करें। अगर आपकी कॉन्ट्रा वाउचर स्क्रीन कुछ इस तरह दिख रही है तो कुछ कॉन्फ़िगरेशंस चेंज कर लेते हैं। टैली में कॉन्फ़िगरेशन का मतलब है आपके बिजनेस की ज़रूरत के हिसाब से टैली सॉफ्टवेयर के सेटिंग्स और प्रेफरेंसेस को सेट करना। तो कॉन्फ़िगरेशन चेंज करने के लिए F12 की प्रेस करें। वाउचर कॉन्फ़िगरेशन स्क्रीन खुल जाएगी। यहाँ जनरल डिटेल्स में यूज credit/debit इंस्टेड ऑफ टू एंड बाय ड्यूरिंग वाउचर एंट्री पर आ जाए। वाउचर एंट्री करते वक्त आप क्रेडिट और डेबिट टर्म्स का यूज टू और बाय की जगह कर सकते हैं।
इसका मतलब है कि जब आप किसी ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते हैं तब आप डेबिट और क्रेडिट टर्म्स का यूज़ करके अकाउंटिंग एंट्रीज को स्पेसिफाई करेंगे। हम चाहते हैं कि डेबिट और क्रेडिट लिखा आए जब हम जर्नल एंट्री पास करें, क्योंकि उससे जर्नल एंट्री पास करने में आसानी होगी। तो यूज़ credit/debit इंस्टेड ऑफ टू एंड बाय ड्यूरिंग वाउचर एंट्री पर येस टाइप करें और Ctrl+A प्रेस करें टू एक्सेप्ट द चेंजेस। फिर मोड चेंज करें। राइट साइड पैनल से चेंज मोड पर क्लिक करें या Ctrl+H की प्रेस करें। चेंज मोड स्क्रीन आ गई है। यहाँ लिस्ट ऑफ मोड से डबल एंट्री मोड सिलेक्ट करें। डबल एंट्री मोड का बेसिक प्रिंसिपल ये है कि हर ट्रांजैक्शन के दो इफेक्ट्स होते हैं, एक अकाउंट डेबिट होता है और दूसरा अकाउंट क्रेडिट। फिर एंटर प्रेस करें। अब आपकी कॉन्ट्रा वाउचर क्रिएशन स्क्रीन ऐसी दिख रही है। यहाँ पहले डेट एंटर करें 1 अगस्त 2024। फिर पर्टिकुलर्स में पहले क्रेडिट लिखा आ रहा है, तो जो अकाउंट क्रेडिट हो रहा है यानी कैश अकाउंट, तो कैश अकाउंट सिलेक्ट करें और अमाउंट टाइप करें 50,000। फिर एंटर। फिर डेबिट लिखा दिखाई दे रहा है, एंटर। जो अकाउंट डेबिट होना है उसे सिलेक्ट करें, तो HDFC बैंक अकाउंट को सिलेक्ट करें। जो अमाउंट आपने क्रेडिट में लिखा था वो ही डेबिट में शो हो रहा है। फिर एंटर प्रेस करें। बैंक एलोकेशन स्क्रीन खुल जाएगी। हमने कैश बैंक में डिपॉजिट किया है और ट्रांजैक्शन टाइप में कैश ही लिखा आ रहा है और अमाउंट 50,000 है। एंटर। कैश डिनोमिनेशन स्क्रीन खुल गई है। अगर आप रिकॉर्ड रखना चाहते हैं कि किस किस डिनोमिनेशन में कैश डिपॉजिट किया है तो एंटर करें, वरना एंटर प्रेस करके स्क्रीन को एक्सेप्ट करें। मान लो हम रिकॉर्ड रखना चाहते हैं तो 500 डिनोमिनेशन में 100 टाइप करें और एंटर प्रेस करें। फिर बैंक नेम में नॉन एप्लीकेबल सिलेक्ट करें और आप कॉन्ट्रा अकाउंटिंग वाउचर स्क्रीन पर आ जाएंगे। अब नरेशन में जो भी आपने ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड किया है उसकी समरी लिख लें, जैसे बीइंग 50,000 कैश डिपॉजिटेड इन HDFC बैंक। फिर एंटर प्रेस करें और एक्सेप्ट स्क्रीन पर येस पर क्लिक करें और आपकी फर्स्ट ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड हो गई है। अब आगे 2 अगस्त 2024 को संजय ने कंपनी के HDFC बैंक से 20,000 रुपये ट्रांसफर किए कोटक बैंक में। अब एक बैंक से दूसरे बैंक अकाउंट में ट्रांसफर हुआ है, तो इसे भी कॉन्ट्रा वाउचर में ही रिकॉर्ड करेंगे। इस ट्रांजैक्शन में 2 अकाउंट्स अफेक्ट हुए हैं, पहला कोटक बैंक अकाउंट और दूसरा HDFC बैंक अकाउंट। चलिए सबसे पहले ये देख लेते हैं कि कौन सा अकाउंट डेबिट करेंगे और कौन सा अकाउंट क्रेडिट करेंगे। मॉडर्न रूल के अकॉर्डिंग असेट यानी कोटक बैंक में इंक्रीज हुआ है, तो कोटक बैंक अकाउंट डेबिट करेंगे, और दूसरा असेट यानी HDFC बैंक अकाउंट में डिक्रीज हुआ है, तो HDFC बैंक अकाउंट को क्रेडिट करेंगे। तो जर्नल एंट्री होगी कोटक बैंक अकाउंट डेबिट टू HDFC बैंक अकाउंट। कंपनी ने बेसिकली एक बैंक से पैसा दूसरे बैंक में ट्रांसफर किया है, तो इसे कॉन्ट्रा वाउचर में रिकॉर्ड करेंगे। अब हम कॉन्ट्रा वाउचर स्क्रीन पर हैं। यहाँ डेट एंटर करें 2 अगस्त 2024। एंटर। फिर क्रेडिट में सिलेक्ट करें HDFC बैंक, फिर अमाउंट एंटर करें 20,000। एंटर। अब बैंक एलोकेशन स्क्रीन खुल जाएगी। हमने ट्रांसफर चेक के थ्रू किया है, तो चेक पर एंटर प्रेस करें, अमाउंट 20,000 एंटर करें, फिर इंस्ट्रूमेंट नंबर में चेक नंबर लिखें 160090। एंटर, और इंस्ट्रूमेंट डेट में 2 अगस्त 2024 ही आ रहा है। फिर एंटर प्रेस करें और आप फिर से कॉन्ट्रा वाउचर स्क्रीन पर आ जाएंगे। डेबिट, एंटर। अब कोटक बैंक सिलेक्ट करें और 20,000 अमाउंट डेबिट में लिखा आएगा। अब एंटर प्रेस करें।
बैंक एलोकेशन स्क्रीन खुल जाएगी। हमने ट्रांसफ़र चेक के थ्रू किया है तो चेक पर एंटर प्रेस करें। अमाउंट 20,000, एंटर। इंस्ट्रूमेंट नंबर में चेक नंबर लिखा आ रहा है 160090, एंटर। और इंस्ट्रूमेंट डेट में 2 अगस्त 2024 ही आ रहा है, एंटर। बैंक नेम में जिस बैंक का चेक है उस बैंक का नाम एंटर करें। उसके लिए एस टाइप करें, लिस्ट ऑफ बैंक से स्पेसिफाई बैंक नेम सिलेक्ट करें। स्पेसिफाई बैंक नेम की स्क्रीन खुल जाएगी। यहाँ HDFC बैंक टाइप करें, एंटर। और आप फिर से कॉन्ट्रा वाउचर स्क्रीन पर वापस आ जाएंगे। अब नरेशन में बीइंग फंड्स ट्रांसफर्ड फ्रॉम HDFC बैंक टू कोटक बैंक लिखें, एंटर। और एक्सेप्ट में येस पर क्लिक करें और आपका कॉन्ट्रा वाउचर क्रिएट हो जाएगा। सो टू सम इट अप, कोई भी ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करने के लिए सबसे पहले देखेंगे कि कौन से 2 अकाउंट अफेक्ट होंगे, यानी कौन सा अकाउंट डेबिट होगा और कौन सा अकाउंट क्रेडिट होगा। साथ ही उस ट्रांजैक्शन की क्या जर्नल एंट्री होगी। फिर अगर कंपनी के अंदर ही कैश और बैंक में ट्रांजैक्शन हुई है तो उसे हम कॉन्ट्रा वाउचर में रिकॉर्ड करेंगे। उसके लिए टैली में वाउचर्स पर क्लिक करें। लिस्ट ऑफ वाउचर्स में से कॉन्ट्रा वाउचर सिलेक्ट करें। फिर जो अकाउंट क्रेडिट होगा उसे सिलेक्ट करेंगे या क्रिएट करेंगे और अमाउंट एंटर करेंगे। फिर जो अकाउंट डेबिट होना है उसे सिलेक्ट करें या क्रिएट करें और अमाउंट खुद ही आ जाएगा। फिर नरेशन लिखें और वाउचर को एक्सेप्ट करें। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल कैची क्लासरूम को सब्सक्राइब करें। और अगर कोई डाउट हो तो कमेंट करें। थैंक यू।